आजकल इस तरह के बैड न्यूज काफी ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। कल्पना जी को सिर्फ 42 के एज में ही हार्ट अटैक आ गया। वो अंकल जिम जाते थे, बहुत ज्यादा फिट लगते थे, तो भी एक दिन वो कोलैप्स करके गिर गए एंड ही इज नॉट एनी मोर विथ अस। पहले इस तरह की बुरी खबरें कभी कभार ही आया करती थी, लेकिन आजकल के हमारे इस भाग दौड़ वाली, बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाली दुनिया में हार्ट अटैक का आना बहुत ही कॉमन इंसिडेंट बनता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह के हार्ट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में ना ज्यादातर केसेस में कोलेस्ट्रॉल शब्द को आपने पहले भी कई बार सुना होगा एंड देयर इज अ गुड चांस कि आपके मन में इस कोलेस्ट्रॉल को लेके काफी नेगेटिव इंप्रेशन होगा। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही है। जिस कोलेस्ट्रॉल को हम विलन के जैसा देखते हैं, जिस कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाने से हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाते हैं, उस कोलेस्ट्रॉल के बिना हमें सरवाइव करना भी मुश्किल है। हम कोलेस्ट्रॉल के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते और ऐसा कई बार हो भी चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे साल 2026 के पहले वीडियो में, इन आवर एपिसोड नंबर 173। आज के इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस गुड फैट, बैड फैट और कोलेस्ट्रॉल को समझने पर रहेगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एक बैलेंस डाइट किस प्रकार का होना चाहिए, हमें क्या क्या और कब कब खाना चाहिए और किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमेशा की तरह इस वीडियो को देखकर भी आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कोलेस्ट्रॉल एग्जैक्टली होते क्या हैं। मैं आपको एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल्स एक तरह के फैटी वैक्स के जैसे सब्सटेंस है जिसका फॉर्मेशन हमारे लीवर के अंदर नेचुरली होता है। कोलेस्ट्रॉल्स हमारे सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल रखते हैं। ये हमारे सेल वॉल को भी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए आप कोलेस्ट्रॉल को एक बिल्डिंग मटेरियल के जैसा समझ सकते हो। हमारे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजेंस जैसे हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। इवन हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी के फॉर्मेशन को पूरा करने में कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, कोलेस्ट्रॉल्स इतने बुरे भी नहीं होते। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब उनका लेवल, उनकी क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अनरीजनेबली बढ़ जाती है। आसान भाषा में आप कोलेस्ट्रॉल को एक डिलीवरी वैन के जैसा समझिए, जो जब तक अपने रास्ते पर सीधे चल रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब ये डिलीवरी वैन रास्ते में जाम लगा देती है, मतलब जब इन कोलेस्ट्रॉल्स का लेवल हमारे आर्टरीज के अंदर एक्सेसिवली बढ़ जाता है, तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स को ब्लॉक करने लगती हैं और उसके कारण हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल्स भाई लोग ना मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक हीरो टाइप के और दूसरे विलन टाइप के। पहला कोलेस्ट्रॉल है HDL, मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये ना हमारा अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है जो ब्लड वेसल से एक्स्ट्रा फैट को क्लीन करने का काम करता है। फिर नंबर आता है दूसरे वाले कोलेस्ट्रॉल का, जो कि विलन कोलेस्ट्रॉल है, जिसे LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। इस भाई का काम ना हमारे HDL का बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब ये हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे आर्टरीज में अनहेल्दी फैट को अननेसेसरली डिपॉजिट करता है एंड यू नो दैट दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ। इससे हमारे ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, ब्लड की सप्लाई में रुकावट होती है और हमारे हार्ट तक सफिशिएंट ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता, जिससे इवेंचुअली हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सरल भाषा में आप HDL को बिल्कुल एक स्वीपर के जैसा समझिए, वहीं LDL वो गार्बेज कलेक्ट करने वाली गाड़ी है जो खुद ही
रास्ते में कचरा फैलाते हुए जाती है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो आपके मन में ये एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ क्यों जाता है एंड हाउ कैन वी कंट्रोल इट, राइट? इसका जवाब आसान है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे बॉडी के अंदर ना एक्सेसिव फैट के इंटेक से ही बढ़ता है। वेट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे बॉडी के अंदर अनहेल्दी फैट के एक्सेसिव इंटेक के कारण बढ़ता है। एक्चुअली क्या होता है, ये फैट भी ना कोलेस्ट्रॉल की तरह ही मेनली दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गुड फैट्स। इसके अंदर आपको हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स मिलेंगे। देन नंबर 2, बैड फैट्स, जिसमें आपको अनहेल्दी ट्रांस फैट्स और एक्सेसिवली सैचुरेटेड फैट्स मिलने वाले हैं। जहां एक और ड्राई फ्रूट से मिलने वाले हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे बॉडी के अंदर एचडीएल के लेवल को बढ़ाते हैं और एलडीएल के लेवल को कम करते हैं। वहीं दूसरी ओर पैकेज्ड, बेकरी और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हमारे बॉडी के अंदर ना उल्टा एचडीएल के लेवल को कम कर देते हैं और वो एलडीएल के लेवल को तो बढ़ाते ही हैं। इस प्रकार इन प्रोसेस्ड फूड आइटम से मिलने वाले ट्रांस फैट्स ही असली विलन है, जो हमारे बॉडी के अंदर अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लगातार बढ़ाते रहते हैं। सिंपली पुट, हमारा खाना ही हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का कैरेक्टर डिसाइड करता है। आप नोटिस करोगे ये जो ट्रांस फैट्स और प्रोसेस्ड फैट्स है ना, वो हमारे आर्टरीज के अंदर, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एक तरह का स्टिकी लेयर अकुमुलेट कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाइपलाइंस में कचरा जमा हो जाता है और इस जमा हुए ट्रांस फैट्स के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई में हिंड्रेंस पैदा होती है। वहां पर ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमारे हार्ट्स तक एडिक्वेट सफिशिएंट ब्लड की सप्लाई भी नहीं पहुंच पाती। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट इज दिस इज अ वेरी स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस। इसके बारे में हमें जानकारी तभी होती है जब पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाता है। अभी तक हमने मोर और लेस इस प्रॉब्लम को उसकी जड़ों तक जाकर समझ लिया है। आगे चलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है, हमें हमेशा गुड फैट वाले प्रोडक्ट्स को ही कंज्यूम करना चाहिए। और इस गुड फैट के सोर्सेस क्या क्या हैं? ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स एंड एवोकाडो। और किस तरह के बैड फैट वाले सोर्सेस से आपको बचकर रहना है? आई विल टेल यू, यू लिसन केयरफुली। नंबर 1, फ्राइड स्नैक्स। इसकी जगह आप बेक्ड स्नैक्स ले सकते हो। नंबर 2, बेकरी आइटम्स। नंबर 3, प्रोसेस्ड चीज। नंबर 4, मायोनीज। नंबर 5, रीहीटेड ऑयल, इसे तो आप हमेशा अवॉइड करना। एंड देन फाइनली वनस्पति घी, जिसे आपको कम से कम कंज्यूम करना है। अभी तक ये सब समझ लेने के बाद आखिर में चलिए फैट से संबंधित कुछ मिथ्स को भी बस्ट कर लेते हैं। मिथ नंबर 1 है, हमें फैट को खाने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करके हम अपने हार्ट को रिस्क में डालते हैं, हार्ट अटैक को न्योता देते हैं। बट वी हैव अंडरस्टूड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बस एक्सेस में बैड फैट को खाने से बचना चाहिए। मिथ नंबर 2, ऑयल फ्री डाइट ही सबसे अच्छा होता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है, राइट? ऑयल के बिना आपको गुड फैट कहां से मिलेगा और बिना फैट के आपके हार्मोन्स और ब्रेन के फंक्शन को मैनेज कौन करेगा, राइट? मतलब हमें एडिक्वेट क्वांटिटी में सही क्वालिटी वाला ऑयल कंज्यूम करना भी बहुत जरूरी है। देन मिथ नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेकार होता है। अगेन ये भी इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है। एचडीएल वाला जो कोलेस्ट्रॉल है दैट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, इट इज एसेंशियल। बट जो एलडीएल वाला कोलेस्ट्रॉल है ना, उसे हमें मैनेज करना बहुत जरूरी है बिकॉज दैट कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। दोस्तों, पूरी कहानी का सार ये है, हमें अपने डाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस में रखना चाहिए। आप हमेशा याद रखना, फैट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कौन सा वाला फैट इतनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, बस हमें समझ रखना जरूरी है। और इसके साथ हमारा साल 2026 का ये पहला एपिसोड भी समाप्त हो गया है।
आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग। और मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको, आपके फैमिली के, आपके दोस्तों को, सबको हैप्पी न्यू ईयर 2026।